हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपको सेल का टॉपिक करवाया था, जिसमें मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, और न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, आज जो हमें टॉपिक करना है वो आगे करना है। पिछली हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं सेल के बारे में। आज जो क्लास रहेगी वो थर्ड क्लास रहेगी बच्चों। जो बच्चा नया जुड़ रहा है, सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है जी बच्चों, आपसे वादा है सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल पर दिया जाएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो सुनिए, वो है लवक, प्लास्टिड। ठीक है बच्चों, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लवक जो होते हैं, लवक केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। दीज आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट हुआ, देखिए, यदि मैं बात करूं लवक के खोजकर्ता, ठीक है जी, तो लवक के जो खोजकर्ता हैं वो थे आपके हैकल। कौन थे जी? हैकल। क्या नाम था उनका? हैकल नाम था। लवक के जो खोजकर्ता हैं, जो आपके एक्सप्लोरर हैं, वो कौन है? हैकल हैं। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट। यदि लवक का वर्णन की मैं बात करूं, यदि मैं लवक के वर्णन की मैं बात करता हूं, तो वो किया था आपका सिम्फनर ने। ठीक है जी, ने किया था सिम्फनर ने। ठीक है बच्चों, लवक जो होता है केवल पादप की कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। लवक के जो खोजकर्ता हैं वो ओनली कौन कहे जाते हैं? हैकल कहे जाते हैं। और लवक का जो वर्णन किया था वो किसने किया था? सिम्फनर ने किया। ठीक है, आगे देखिए, जो आपका लवक होता है, जो प्लास्टर्ड्स होते हैं, ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, टाइप्स देखिए। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है जी। एक होता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, क्या क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है जी, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। इसको इसको हिंदी में क्या क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हरित लवक। इसको वर्णी वर्णी लवक बोलेंगे। और इसको हम बोलेंगे अवर्णी लवक। ठीक है जी बच्चों, सबसे पहले हम जो बात करनी है, इनमें से देखिए, आगे की तरफ चलेंगे, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आगे की तरफ चलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो लेना है आपको, वो लेना है क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम बोलेंगे वर्णी लवक। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? इस वर्णी लवक का जो क्रोमोप्लास्ट होता है, इसका काम देखिए। इसका काम होता है फलों व सब्जियों को रंग प्रदान करना। क्या काम होता है बच्चों?
यदि इन्हें रंग प्रदान करना है ना, तो क्या होता है उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, फलों और सब्जियों को रंग प्रदान करने का काम जो करता है वो कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। देखिए जैसे मान के चलो आपके सामने, जैसे आपने ये सुना होगा टमाटर, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपने सुना होगा ये होता है लाइकोपिन, लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। जैसे आपसे पूछने लगे कि आपका जो सेब होता है, सेब का रंग क्यों होता है लाल? तो ये कैसा होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये सारे आपसे पूछने जाने लगे तो आपसे बता दोगे कि भाई साहब जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनकी वजह से जो भी आपके फल होंगे या सब्जी होंगी उनके अंदर क्या हो जाता है? आपका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे टमाटर का अलग रंग होता है, सेब का अलग रंग होता है। ठीक है, जैसे आपसे चकुंदर पूछने लगे, जैसे चकुंदर आपसे पूछने लगे, चकुंदर का कलर आपसे पूछने लगे, चकुंदर का, तो चकुंदर का आप क्या बताओगे? ये होता है विटेनिन। क्या होता है जी? विटेनिन के कारण। ठीक है जी, तो ये सारे जो होते हैं लाइकोपिन, एंथ्रोसाइनिन, विटेनिन, ये सभी क्या होते हैं? आपके क्रोमोप्लास्ट। क्या होते हैं बच्चों? क्रोमोप्लास्ट होते हैं जी। क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? वर्णी वर्णी लवक। इनके कारण ही इनके अंदर, सभी के अंदर क्या आ रहा है? आपका कलर आ रहा है। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप राइट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फटाफट जल्दी से चलते हैं अगले पर, ल्यूकोप्लास्ट पर चल देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए अगला एक और आएगा इनका टॉपिक जो है, मैंने आपको क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताया, आप देखिए ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखिए, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखिए। सेकंड आपका ल्यूकोप्लास्ट है, जिसको हम बोलेंगे, नाम ही एवर्नी आ रहा है, एवर्नी लवक। इनका काम क्या होता है बच्चों? इनका काम होता है मोस्टली क्या है? भोजन का स्टोर करना, भोजन का स्टोर करना, या फूड स्टोरेज जो होती है, भोजन का स्टोर करना जो काम होता है किसी भी पौधे के अंदर, जो प्लांट्स होता है, जो आपका उसके अंदर सेल होती है, उनके अंदर जो भोजन का जो स्टोरेज जो पावर होती है वो किसके पास होती है? ल्यूकोप्लास्ट के पास होती है। किसके पास होती है भाई साहब? ल्यूकोप्लास्ट के पास होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें इसका विशेष तौर पर। ठीक है, जैसे कि आपका स्टार्च का स्टोरेज करेगा, वसा का स्टोरेज करेगा, प्रोटीन का स्टोरेज जो करता है ये इसके रूप में करता है। किस किसका? जैसे स्टार्च, स्टार्च का हो गया, ठीक है, ग्लूकोज का हो गया, स्टार्च का, ग्लूकोज का, फैट का, इन सभी का स्टोरेज जो पावर होती है वो किसके अंदर होती है? आपका ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, आगे तरफ चलते हैं। अगला आपका आता है क्या चीज? थर्ड देखिए, आपका आता है कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, ये विशेष इंपोर्टेंट आपका क्या है? इसका एक टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। भाई आपको पता है क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर पाया जाता है? आपका पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। आपने सुना होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? आपका जो पेड़ पौधे की जो होती है पत्तियां, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कराने का काम होता है वो किसका काम होता है? क्लोरोफिल का काम होता है। तो आपका ऐसे एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट एक होता है। इसके बारे में बात करते हैं भाई साहब, इसे क्या क्या कहा जाएगा? जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है ये आपके कैसे कैसे होता है? देखिए, इसको कहते हैं सेल का, कौन सी सेल का? पादप की, किसकी? पादप की कोशिका का, पादप की कोशिका, पादप की कोशिका का, इसे कहा जाता है रसोई घर। ठीक है जी, जैसे कि जो एनिमल सेल थी उसका, एनिमल सेल का रसोई घर कैसे कहा जाता था? आपको पता होगा, मैंने बताया था कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, पावर हाउस, रसोई घर किसको कहा जाता था? माइटोकॉन्ड्रिया का। परंतु आपकी जो प्लांट सेल होती है इसके अंदर इसका रसोई घर कैसे कहा जाता है? तो पादप की कोशिका का रसोई घर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? आपका हरित लवक को कहा जाता है, हरित लवक। ठीक है, कौन होता है? हरित लवक, हरित लवक होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, अच्छा सेकंड बात देखिए, इसमें जो होती है ना, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती हैं? सिक्के जैसी संरचना क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की संरचना जो होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है?
सिक्के जैसी संरचनाएं होती हैं। सिक्के जैसी संरचना मतलब स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? सिक्के जैसी संरचना किसकी होती है? क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है इसका, वो कैसा होता है? कॉइन लैक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, यदि हम आगे की बात करते हैं भाई साहब, और क्या होता है, इनका क्या समूह होता है, क्या क्या इसमें तत्व होता है। ठीक है जी, आगे देखिए क्या होता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है किसके अंदर? पत्तियों के अंदर ही होगा, पूरे पेड़ के अंदर होता है। परंतु थर्ड पॉइंट देखिए, एक और बात होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल में, अच्छा ये पूछने लगे क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, तो अंदर क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है। तो आपसे पूछने लगे तो कौन सा तत्व होगा? वो होता है जी आपका मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, कौन सा होता है? मैग्नीशियम तत्व जो होता है वो आपके क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होगा। और ध्यान रखना विशेष तौर पर, फोर्थ पॉइंट देखिए, जो क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा? आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या होता है? सहायक होगा, हेल्पफुल होता है भाई साहब। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व होगा? मैग्नीशियम होगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पादप की कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं भाई साहब आपका जो भोजन का ऑक्सीडेशन वगैरह जो होता है, पेड़ पौधे की जो सेल होती है उसमें किसमें होगा? इसमें होगा। किसमें होगा? क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब हरित लवक के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें इस चीज का। आगे तरफ चलेंगे थोड़ा सा और, कि भाई साहब एक प्रकार कहा गया था कि जो क्लोरोफिल होता है वो कितने टाइप का होता है लगभग। तो देखिए भाई साहब आगे चलेंगे थोड़ा सा, देखिए क्लोरोफिल जो होता है टाइप, देखिए ऐसे विभिन्न प्रकार का क्लोरोफिल होता है। देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ठीक है कैसे होता है? ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके कर क्या होता है? एक क्लोरोफिल होता है। इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखिए, एक बार कहा गया था इंपोर्टेंट जो क्लोरोफिल होता है वो कौन सा होता है, तो ध्यान रखना ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्लोरोफिल मतलब सबके अंदर ना होगा, कोई क्लोरोफिल हो ना हो, परंतु जो एक क्लोरोफिल होता है वो सभी के अंदर प्रेजेंट होगा। विशेष तौर पर ध्यान रखें बच्चों इसका। तो ध्यान रखना, हमने आपको किस किस के बारे में बताया भाई साहब? आपको प्लास्टिड के बारे में बताया, लवक के बारे में बताया है। लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है, मैंने सारे टाइप बताए हैं आपको। ठीक है जी, उसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखना। अब मैंने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बता दिया है आपको और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया है। आगे तरफ चलते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? ओनली पादप की कोशिका के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, आगे तरफ चलते हैं। आगे चलिए बच्चों, देखिए आगे एक और पार्ट होता है सेल का। सेल का पार्ट देखिए, आगे पार्ट होता है, एक होता है ई और पी, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंत प्रद्रवी जालिका। अंत प्रद्रवी जालिका बोलते हैं इसको, अंत अंत प्रद्रवी जालिका। देखिए ईपी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए एक बार मैं स्ट्रक्चर सा थोड़ा सा बना देता हूं आपके सामने। देखिए ये आपका क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये होता है केंद्रक। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? आपका केंद्रक होगा। देखिए क्या होता है इस केंद्रक पर, क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से होते हैं। ठीक है जी, ये चारों तरफ ऐसे जाली टाइप में होते हैं, ऐसे ऐसे जाली टाइप में होते हैं। देखिए क्या बोलते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं इनको। ये ईपी जो होता है, ये क्या होती है? इसको हम बोलेंगे केंद्रक के चारों तरफ
पतली होती हैं, पतली जालिका होती हैं। ठीक है जी, क्या होती हैं? केंद्रक के चारों तरफ जो न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ क्या होती हैं? पतली नुमा क्या होती हैं? जालिकाएं पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती है बच्चों? ये आपके जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती हैं। ठीक है जी। यदि हम बात करें इस ईपी की, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, तो इनके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था बच्चों पोर्टर। क्या नाम था? क्या नाम था उनका? देखिए, ईपी के खोजकर्ता, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ईपी के खोजकर्ता। ईपी के खोजकर्ता की मैं बात करूं तो क्या होता है? इनका नाम था आपका पोर्टर। क्या नाम था? पोर्टर नाम था। जो आपके ईपी के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? आपके पोर्टर हैं। अब देखिए भाई साहब क्या होता है, इस पर ही ये कुछ तो होती है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन और वॉल होती है ना, इससे जस्ट पीछे भी होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी होते हैं, और एक होते हैं न्यूक्लियस के पास। क्या होते हैं? न्यूक्लियस के पास भी होते हैं। देखिए बच्चों, इन पर क्या होता है, जो आपके ईपी होते हैं, ईपी जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर क्या पाए जाते हैं? आपके क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी? क्या होते हैं? ईपी पर जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इस पर क्या पाए जाते हैं? आपके राइबोसोम वगैरह जो होते हैं, इसी पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की तरफ। क्या होता है कि जो आपके ईपी जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, जो ईपी जो होता है, ये टू टाइप्स का होता है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आरईपी, ठीक है जी, और एक होता है आपका एसईपी। ठीक है जी। आगे देखिए, देखिए बच्चों क्या क्या कहते हैं इनको। इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। अच्छा समझिए, रफ क्या होता है? जैसे मान के चलिए, पहला पॉइंट देखिए, रफ में ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है ना, तो ये ऊबड़ खाबड़ सा होगा ऐसे करके। ठीक है, तो रफ होगा ये, है ना। तो इसको हम बोलते हैं खुरदरा। खुरदरा, ये कैसा होगा? खुरदरा होगा। और इसमें ये कैसा होगा? ये होगा आपका स्मूथ, मतलब कि क्या होगा? शार्प, मतलब साफ होगा, है ना। चिकना, जिसको हम बोलते हैं चिकना होगा। चिकना होता है आपका स्मूथ में। अब देखिए क्या होगा, जो आपका रफ होगा, इसमें क्या होते हैं? आरईपी में इसमें राइबोसोम होते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होगा? इसमें होते हैं आपके राइबोसोम। ठीक है जी। और ध्यान रखना, जो आपका कौन सा होता है? स्मूथ वगैरह जो होता है, और स्मूथ में क्या होता है? राइबोसोम नहीं होते इसमें। इसमें राइबोसोम नहीं होते। किसमें नहीं होते जी? स्मूथ के अंदर राइबोसोम नहीं होते, क्योंकि चिकना होता है। और जो चिकना होगा, ध्यान रखना, मैंने अभी पहले बताया था आपको, जो आपके ये केंद्रक से पास वाले होते हैं, इनके अंदर तो बच्चों क्या पाया जाता है? इनके अंदर आरईपी, ये कैसे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं। और जो केंद्रक से परे, या फिर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास वाले जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इस बारे में, ये कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं। आगे चलिए बच्चों, और देखिए क्या होता है, इनका क्या क्या काम होता है, समझिए। जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, खुरदरे होंगे सर, और इसमें राइबोसोम होंगे। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होंगे, ये चिकने होंगे, प्लस में क्या होंगे आपके? इसमें राइबोसोम नहीं होगा। परंतु सर जी, इनका काम क्या होता है? तो देखिए बच्चों, इनका क्या काम होगा, इनका काम समझिए। तो देखिए,
इनका क्या काम होगा? थर्ड पॉइंट देखिए, आपका जो आर ई पी होते हैं, आर ई पी जो होते हैं, ठीक है जी, एंडोप्लाज्मिक जो आपके रफ होते हैं, तो ये क्या करते हैं भाई साहब, इनमें ये प्रोटीन प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये किसका संश्लेषण करेंगे बच्चों? ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। परंतु जो आपके ये होते हैं, कौन से वाले? स्मूथ वाले, तो ये क्या करेंगे? ये आपका वसा का निर्माण करते हैं। जो सिंथेसिस करते हैं ना, ये किसका सिंथेसिस करते हैं बच्चों? ये करते हैं आपका किसका? ये आपका करते हैं आपके फैट का। ठीक है जी। जो आपके जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, ये क्या काम करेंगे जी भाई साहब? आपका आर ई आर जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? आपका प्रोटीन का संश्लेषण। और जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, ये क्या करते हैं? फैट का संश्लेषण करते हैं, फैट का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। और ये क्या होते हैं? ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो आपके कौन से होते हैं? आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, ये मोर स्टेबल होंगे, ये बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। और भाई साहब जो आपके कौन से होते हैं? जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, ये कैसे होते हैं? आपके लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है जी, कम स्टेबल होते हैं, कम स्टेबल। ये तो अस्थायी या कम स्थायी होते हैं। और ये कैसे होते हैं? आपके स्थायी होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा स्थायी होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था भाई साहब, आपको किसके बारे में? आपको मैंने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में बताया है, जो आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब थोड़ा सा यही मैं राइबोसोम के बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। देखिए बच्चों, ये क्या क्या होता है, नहीं समझिए। राइबोसोम्स, ध्यान रखना, राइबोसोम और एक होता है एक लाइसोसोम, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। राइबोसोम के बारे में सुनिए। देखिए बच्चों, इसके खोजकर्ता, देखिए इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता थे जी पैलाडे, राइबोसोम के। और ये करी थी आपकी 1900, ये करी थी आपकी 1953 में। ठीक है जी, जी पैलाडे। इनके खोजकर्ता, राइबोसोम के जो खोजकर्ता कहे जाएंगे भाई साहब, वो कौन कहे जाते हैं? जी पैलाडे कहे जाते हैं। विशेष तौर पर पहला पॉइंट समझिए। दूसरा देखिए, ये क्या कहा गया है? ईपी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ना धब्बे जैसी संरचना है, ये ऊपर बनी होती है, उस पर कैसा स्ट्रक्चर होता है? धब्बे रूप में संरचना होती है। थर्ड सुनिए, तो जी पैलाडे जो है राइबोसोम के खोजकर्ता कहे जाते हैं। और समझिए कि कोशिका का या कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। कौन है? तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कैसे कहा जाएगा? राइबोसोम को कहा जाएगा। देखिए भाई साहब ध्यान रखें कि जो आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम पादप एंड एनिमल सेल, पादप की सेल हो या एनिमल सेल हो, राइबोसोम पादप सेल एनिमल सेल दोनों में उपस्थित होता है।
किस किस में होता है बच्चों? ये पादप सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट जो होता है वो राइबोसोम होगा, विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, सभी राइट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ। अब क्या कहता है, जो आपका राइबोसोम होगा, ये कहते हैं भाई साहब आपके कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। कैसा होता है? राइबोसोम होगा, 5th पॉइंट देखिए। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। ये सबसे छोटा ऑर्गन है भाई साहब। यदि हम बात करें कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन, तो कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस, और कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गन जो होता है वो होता है राइबोसोम। ठीक है जी, आगे ध्यान रखें। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। जो आपका राइबोसोम होता है, पादप की कोशिका, पादप की कोशिका के खोजकर्ता जो हैं, जो पादप की कोशिका के जो इन्वेंशनर हैं वो कौन है? देखिए, एक होता है जी पैलाडे और एक होते हैं रॉबिन्सन और ब्राउन। ठीक है जी, रॉबिन्सन और ब्राउन, दो व्यक्ति हुए थे। ठीक है जी, और जो जंतु की कोशिका खोज करता है वो जी पैलाडे हैं, और जो आपके पादप की कोशिका के जो खोज करता है, ठीक है, वो कौन है? रॉबिन्सन। रॉबिन्सन एंड एक व्यक्ति और नाम थे, उसका नाम था ब्राउन। ठीक है जी, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, इस तौर पर ध्यान रखें। आगे की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा और समझिए। जो आपकी राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम के बारे में और थोड़ी सी बात हम करते हैं कि राइबोसोम का दूसरा नाम क्या था। राइबोसोम का जो दूसरा नाम था, इसका नाम था पेल्यूड ग्रेन्यूल्स। क्या होता है? क्या होता है? पेल्यूड, पेल्यूड दूसरा नाम था इसका, पेल्यूड ग्रेन्यूल्स। ठीक है जी, ये था आपका सेकंड नेम, सेकंड नेम ऑफ, सेकंड नेम ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है जी, ये राइबोसोम का दूसरा नाम है। आगे चलिए, राइबोसोम को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। राइबोसोम को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। यदि मैं राइबोसोम को पार्टों में डिवाइड करूं, देखिए इसमें क्या क्या होता है। दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका 70s, और एक होता है आपका 80s, 70 और 80s। ठीक है बच्चों, कौन कौन सा होगा? 70s राइबोसोम होते हैं, 70s राइबोसोम्स, और एक होता है 80s राइबोसोम। ठीक है बच्चों, 70s और 80s राइबोसोम होते हैं। देखिए, ये एस जो होता है ये होता है सेडिमेंट्री, सेडिमेंटेशन, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट्री होती है ये। इसमें क्या क्या होता है, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो आपका 70s होता है और 80s होता है, इनके क्या होते हैं, एक कुछ सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, इनके सब पार्ट्स की हम बात करें 70s के अंदर, जैसे 50 और 30 होगा और 60-40 होगा। जैसे मान के चलो, मैं इसको याद करता हूँ, 50s प्लस 30s। अब आपको ऐसा लग रहा होगा जी 5 3 क्या होता है 8, और आपने 70 लिख रखा है, परंतु ये आपको मैथमेटिक्स पावर नहीं लेनी है, आपको क्या करना है, साइंस की भाषा में सोचना है। 50s होता है, ये क्या होता है 30s। ऐसे इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होगा 60s होगा, और प्लस में क्या होगा 40s। ठीक है जी, ये दो टाइप के क्या होते हैं आपके, आपके राइबोसोम होते हैं 70s। ठीक है, एक होता है 80s, 70s में 50s और प्लस 30s होगा, और 80s के अंदर क्या होता है 60s क्या होता है और 40s होता है। ठीक है, राइबोसोम के लगभग मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको करवा चुका हूँ। ठीक है जी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, और ध्यान रखें जो आपका 70s होता है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो आपकी जंतु सेल होती है ना, उन सभी के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, क्योंकि टॉपिक ये कंप्लीट करवाना है, क्योंकि सारी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस लगेंगी यदि हम ज़्यादा लेंथी करवाएंगे तो। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे।
देखिए, इसे कोशिका की आत्महत्या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या हम कह सकते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है बच्चों? भाई समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई। तो इसे कोशिका क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट समझिए। इसके खोजकर्ता, इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं डी डूबे। कौन है जी? डी डूबे इसके खोजकर्ता हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। किसे कहा जाता है एटम बम? लाइसोसोम को कहते हैं जी। इसमें लाइसोसोम में लगभग लाइसोसोम में लगभग कितने? लगभग 24 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है जी बच्चों, 24 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। समझिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक थैलीनुमा संरचना सी होती है इसकी। ठीक है जी, इसकी थैलीनुमा संरचना होती है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं। ठीक है जी, और ये एंजाइम्स जो होते हैं इनका विशेष तौर पर काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं जी। क्या काम करते हैं? डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं। सेल के अंदर पाचन का जो काम करते हैं ये एंजाइम करते हैं। और बाहर से आने वाले जो टॉक्सिक एजेंट होते हैं, टॉक्सिक एजेंट जो हैं आपके, जो हानिकारक या जो आपके जहरीले जो चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं? इसके अंदर आएंगे तो ये क्या करते हैं? उसको मारने का काम करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं। परंतु एक ऐसा समय आ जाता है, जो टॉक्सिक एजेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं और ये अपने अंदर से ज़्यादा मात्रा में एंजाइम्स रिलीज करेगी। और एक ऐसा समय होता है जो आपका लाइसोसोम होता है, ये क्या कर जाता है? फट जाता है। और फटने के कारण ये क्या करता है? जो बाहर की जो सेल होती है, जो जिसके अंदर ये कोशिका के अंदर है, उस सेल को क्या कर देता है? मार देता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगले बात करते हैं हम, दूसरी बात सुनिए। क्या होता है कि लाइसोसोम में एंजाइम की मात्रा बढ़ने पर ये फट जाते हैं। ठीक है, फट जाते हैं। और क्या बात होती है इसके अंदर, और सुनिए। लाइसोसोम लाइसोसोम की मात्रा ज्यादा होने पर, लाइसोसोम की मात्रा ज्यादा होने पर ज्यादा होने पर क्या होगा? आपका ब्लड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ब्लड कैंसर हो जाता है। ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो क्या हो सकता है? ब्लड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ये बताना है, जो आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? देखिए बच्चों, ये होता है आरएनए प्लस में प्रोटीन। इन दो चीजों से मिलकर जो बना होता है वो राइबोसोम मिलकर बना होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, राइबोसोम किसके मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस में प्रोटीन से, जिसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। और भाई साहब, प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, उनसे मिलकर राइबोसोम होता है। इसी वजह से राइबोसोम को क्या कहता है? कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है इसके खोज करता डी डूबे हैं, आत्महत्या की थैली कहेंगे, एटम बॉम्ब कहेंगे। इसमें लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम जो करते हैं, क्या करते हैं? आपके भोजन का डाइजेशन का काम करेंगे। क्या करेंगे? भोजन का डाइजेशन का काम करेंगे। जब ज्यादा मात्रा में एंजाइम बढ़ने लगते हैं तो ये क्या होती है? आपकी लाइसोसोम क्या हो जाती है? फट जाती है। और जिसके कारण ये क्या कर देती है? आपके सेल को खत्म कर देती है, मार देती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा लाइसोसोम के बारे में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। चलिए आगे, और एक टॉपिक आता है इनका, उसका नाम है
गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी होती है। इसके खोजकर्ता का नाम था बच्चों कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, इन्होंने अपने नाम पर ही क्या कर लिया था, इसका नाम रख लिया था, पहली बात। दूसरी बात समझिए, गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, कोशिका का कोशिका का ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। मतलब कि यूजेबल अनयूजेबल चीज़ों को लाने या ले जाने का जो काम कर रहा है, पहले सबसे पहले इसी के पास आएंगे, उसके बाद ये न्यूक्लियस तक, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस से केंद्र उसके अंदर, ठीक है, चीज़ों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो इसी वजह से को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टर, या हम कह सकते हैं यातायात। तो यातायात का देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो कोशिका का मैनेजर जो कहा जाता है वो न्यूक्लियस को कहा जाता है, और कोशिका का जो यातायात कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, आपका गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। इसके खोज करते हैं कैमिलो गोल्जी, और गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, कोशिका का ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। तो लगभग मैंने आपको सारा कोशिका का जो टॉपिक था, सेल का जो टॉपिक है, पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश की है बच्चों, और शायद आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। इस प्रकार के हम वीडियो प्रत्येक दिन बनाते रहेंगे। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।